और हमारे मन और आत्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी आत्मा का इम्बैलेंस, हमारे मन का इम्बैलेंस, जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, किसी लोभ आदि के चक्कर में आ जाते हैं, अथवा जब हम कषायों से भरने लगते हैं, क्रोधादि का भाव, अहंकार का भाव हमारे भीतर पैदा होने लगता है, तो वहाँ मन और आत्मा का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। और जहाँ इम्बैलेंस शुरू हुआ वहीं शांति भंग होकर के अशांति का माहौल क्रिएट होना प्रारंभ हो जाता है। अब आज की इस प्रतिकूल परिस्थिति में, आज के वातावरण में बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। समाज में बैलेंस, व्यवहार में बैलेंस, नगर में बैलेंस, पर्यावरण में बैलेंस, परिवार में बैलेंस। आप लोग उतना विजन रख रहे हैं कि नहीं? अब भारत देश में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने लगा है। विचारधारा को लेकर के इम्बैलेंस, एक वर्ग विशेष को लेकर के इम्बैलेंस, जनसंख्या को लेकर के इम्बैलेंस, पावर को लेकर के इम्बैलेंस। ने जहां हम समता से थोड़ा सा भी स्खलित हुए, विषमता की ओर आ गए, तो हम मन से और आत्मा से अस्वस्थ हो जाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ हम समता को खो रहे हैं, कहाँ हम समता से विषमता की ओर आ रहे हैं। चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो कुटुंब का पारिवारिक पक्ष हो, चाहे वो एक पर्यावरण का पक्ष हो, चाहे वो एक राष्ट्र का पक्ष हो, चाहे वो जनसंख्या का पक्ष हो, चाहे वो विचारधारा का पक्ष हो, अथवा पैसों का पक्ष हो, अथवा सेवा का पक्ष हो, धार्मिक आचरण का पक्ष हो। जहां थोड़ा सा भी डेविएट हुआ व्यक्ति, वहीं गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हमारी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कठिन लग रही हो तो बता देना। हाँ, बस हमारे गुरुदेव एक ही बात कहते थे, आचार्य भगवान, साधना वही होती है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना जानता है। जैसे रामचंद्र जी का जीवन जब हम देखते हैं, एक महापुरुष होकर के भी, राजपुत्र होकर के भी, वो हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना जानते थे। चाहे भवन हो, चाहे फिर वन क्यों ना हो। जब वो भवन से वन की ओर जा रहे थे, तब भी मन में कोई खेद खिन्नता नहीं, और जब वन से लौट कर के भवन की ओर, महल की ओर आ रहे थे, तब भी मन में कोई बहुत ज़्यादा अहम का भाव नहीं। सामंजस्यता के शिक्षण, उसकी शिक्षा यदि हमें मिलती है, मन की समता हमारे भीतर बाद में आती है। पहले हम शारीरिक विषमताओं को जब जीतना सीख लेते हैं, अर्थ जब व्यक्ति जितना कष्ट सहिष्णु बनता है, तभी वह मन को भी जीतने वाला होता है। कष्ट सहिष्णु का अर्थ है हम प्रकृति के अनुरूप जीना सीखें। ठंडी है तो ठंडी सहन करना सीखें, और गर्मी है तो गर्मी सहन करना सीखें। जब हमारा शरीर इस प्रकार का हैबिचुअल होने लगता है, तो मन भी उस साधना को एक्सेप्ट करने लगता है, और मन का स्वभाव से आना शुरू हो गया। फिर जिन बातों को लेकर के आप सोचते हैं कि हमें पर्यावरण में कैसे संतुलन बनाना है, समाज में कैसे संतुलन बनाना है, परिवार में कैसे समरसता एकत्रित करना है, अथवा आपस के स्वभाव में कैसे बैलेंस बनाना है, ये तो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, समझना।